आप हिजाज मुक़द्दस के सफ़र की पहली मंजिल जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो जहाज़ से उतरकर आप मखसूस रास्तों से होते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचेंगे। यहां तक पहुंचने के लिए सऊदी हुकाम आपको कदम ब कदम रहनुमाई देंगे। यहां ही आपको अपना सामान मिलेगा जो आपकी आमद के साथ ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस हॉल के बैरूनी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। अपना सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम्स के अमले से वास्ता पड़ेगा। यहाँ काफ़ी वक्त सर्फ होता है, बल्कि यूं कहिए कि कई घंटे भी सर्फ हो सकते हैं। कस्टम्स का अमला आपके कागजात चेक करने के साथ सामान की मुकम्मल छानबीन कर सकता है। सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अमले को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए इन मराहिल को सब्र व तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें। कस्टम्स हुकाम से फारिग होने के बाद आप हॉल से निकलेंगे तो आपको पाकिस्तान हज मिशन के मुआविनीन और अहलकार खुशामदीद कहेंगे। आपको मक्का मुकर्रमा ले जाने वाली बसों तक पहुंचाएंगे जो मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी। जद्दा से मक्का मुकर्रमा का फासला अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हज के दिनों में बहुत ज़्यादा रश और कदम कदम पर चेकिंग के मराहिल तय करते हुए ये बसें बाज़ औक़ात 5-6 घंटे में जद्दा से मक्का मुकर्रमा पहुंचती हैं। मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज कराम को उनकी रिहाइश गाहों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर मौजूद मुआविनीन आपकी मुख्तस रिहाइश पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। कमरे में सामान रखने और ज़रूरी लवाज़मात से फारिग होने के बाद आपको उम्रे के लिए रवाना होना है, जिसके लिए आपकी रिहाइश गाह पर बसें मौजूद होंगी जो आपको हरम पाक तक लेकर जाएंगी। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड ज़रूर हमरा रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और मकतब का नंबर और इलाके का नाम लिखकर अपने पास भी रख लें या याद कर लें, ताकि रास्ता भूलने की सूरत में मुआविनीन आपको रिहाइश गाह तक पहुँचाने में मदद दे सकें। दौरान सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा तलबीह पढ़ते रहें। फजूल गुफ्तगू और शिकवा शिकायत को ज़ुबान पर ना आने दें। सुन्नत के मुताबिक हरम पाक में दाखिल हों और खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का ख़ास मौका है। इसके बाद हजर अस्वद की सीध में, जिसकी निशानदेही सब्ज़ ट्यूब लाइट के ज़रिए भी की गई है, खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुंह करके नियत करें, ऐ अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रे के तवाफ़ की नियत करता या करती हूँ। इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए हजर अस्वद की तरफ हथेलियों को चूम लें। इसे हजर अस्वद का इस्तिलाम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ शुरू करें और दौरान तवाफ मसनून दुआएं ज़बानी या देख कर पढ़ें। नियत तवाफ या दीगर मकामात पर पढ़ी जाने वाली दुआओं के अरबी अल्फाज अगर याद ना हों तो तवाफ के बाद 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ मकाम इब्राहीम के सामने अदा करेंगे। अगर यहाँ मौका ना मिले तो ये हरम में कहीं भी अदा हो सकते हैं। सफ़ा और मरवा हरम के साथ ही हैं। सफ़ा और मरवा में जो मसनून दुआएं आपको याद हैं पढ़ें। सफ़ा पहुंचकर आप सई की नियत करें और मरवा की तरफ चलें। रास्ते में जहां सब्ज़ लाइट शुरू हो तो वहां से मर्द हुज्जाज उस वक्त तक भागें जब तक दूसरी सब्ज़ लाइट ना आ जाए। ताहम ख़वातीन अपनी मामूल की रफ्तार से चलें। मरवा तक पहुंचकर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ किबला रू होकर दुआएं मांगने के बाद दोबारा सफ़ा की तरफ रवाना हों। सब्ज़ लाइटों के दरमियान भागकर
اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی بال منڈوا کر اور عورتیں قصر یعنی بالوں کی لٹ کٹوا کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی۔ یوں آپ کا فرض عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ بعد میں آپ نفلی عمرے یا طواف کر سکتے ہیں، لیکن عمرے کے لیے آپ کو میقات پر جا کر احرام باندھنا لازم ہے۔ آپ کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گورنمنٹ اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہوں کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشنڈ بسیں مفت مہیا کی گئی ہیں، جو 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ حرم کے پاس پاکستانی پرچم والی ٹوپی اور سبز جیکٹ پہنے معاونین یا مددگار آپ کی رہنمائی بھی کریں گے کہ آپ کو اپنے علاقے کی بس کہاں سے اور کیسے ملے گی۔ گورنمنٹ اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں واش رومز، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بلا وجہ تنقید سے گریز کریں اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اب چونکہ سعودی حکومت کی ہدایات کے مطابق تمام سرکاری حجاج کو کھانا فراہم کیا جائے گا، اس مقصد کے لیے وقت پر ڈائننگ ہال آئیں اور یہاں کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے۔ ادائیگی حج کے لیے آپ کو تقریباً 40 دن سعودی عرب میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور لاکھوں افراد کے ساتھ گھومنے پھرنے کی وجہ سے مختلف اقسام کی انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسم درد کی شکایت عام ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ وزارت مذہبی امور کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ حجاج کرام کو حج کے دوران زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان حج مشن نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اگر ڈسپنسری سے علاج معالجے کے بعد بھی آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ عزیزیہ میں واقع حکومت پاکستان کے قائم کردہ بڑے ہسپتال میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، جہاں پر ایکس رے، ٹیسٹوں اور آپریشن تک کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حاجی حادثے کا شکار ہو جائے تو ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران کچھ باتوں کا بطور خاص خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ یہاں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے۔ کوئی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے، اور چوری کی سزا انتہائی کڑی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ حج سے بھی محروم ہو جائیں، جو کہ آپ کی زندگی کی اولین خواہش ہے۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں۔ حج سے پہلے اپنے معمولات کو ترتیب دیں کہ آپ نے کس وقت حرم جانا ہے اور کب واپس آنا ہے۔ آرام بھی ضرور کریں، ایسا نہ ہو کہ حج سے پہلے اس قدر تھک چکے ہوں کہ حج کے موقع پر بیمار ہو جائیں، جو کہ بذات خود ایک مشکل اور مشقت طلب عبادت ہے، جہاں آپ کو بہت زیادہ پیدل چلنا بھی پڑتا ہے۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے، جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے۔ حج سے 2 دن قبل سعودی حکومت زیادہ رش کے باعث حرم کی طرف جانے والی بسیں روک دیتی ہے، اس لیے ان دنوں میں آپ حرم پاک تک بسوں پر نہیں جا سکتے۔ البتہ چھوٹی گاڑیاں اور ٹیکسیاں حرم جا رہی ہوتی ہیں۔
जिसका किराया मामूल से काफ़ी ज़्यादा होता है। बेहतर है कि अपनी रिहाइशगाह के करीब वाक़े मस्जिद में नमाजें अदा करें। हज के दिनों के करीब अपने एहराम, बेल्ट और नहायत कम वज़न सामान तैयार रखिए, क्योंकि 8 ज़िलहज को आप मिना रवाना होंगे। मकतब के लोग आपको इससे मुतालिक वक्त से पहले आगाह कर देंगे और मिना में क़याम के लिए मिना कार्ड भी देंगे, जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौरान हज इस लॉकेट को पहन कर रखना ज़रूरी है। किसी मसले की सूरत में आप बिल्डिंग में मौजूद मुआविनीन की मदद हासिल कर सकते हैं। मिना पहुंचने के 2 तरीके हैं। कुछ हुज्जाज पैदल, जबकि कुछ बसों, गाड़ियों के जरिए रवाना होते हैं। एक जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन भी मशायर में चलती है, जिसके जरिए हुज्जाज मिना से अरफात और अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा और मिना पहुंचते हैं। मिना में क़याम के दौरान खाने पीने की एहतियात करें। 8 ज़िलहज की रात मिना में क़याम होगा और 9 ज़िलहज को तुलूए आफ्ताब के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। 9 ज़िलहज को जो मैदान अरफात में पहुंच गया, उसका हज मुकम्मल समझा जाता है। हुज्जाज मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें इमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं और अपने रब के हुजूर मनाजात करते हैं। मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतानों को मारने के लिए 70 अदद कंकरियां इकट्ठी करते हैं और रात यहीं क़याम करते हैं। सुबह नमाज फज्र अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं और तुलूए आफ्ताब के बाद मिना की तरफ कूच करते हैं। 10 ज़िलहज को हुज्जाज जौक दर जौक मुज़दलिफ़ा से मिना पहुंचते हैं। उस दिन हुज्जाज ने बड़े शैतान को कंकरियां मारना है। आम तौर पर हुज्जाज ज़वाल के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद कंकरियां मारने के लिए रवाना होते हैं। कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहीमी के तहत कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस फरीज़े की अदायगी के लिए हर हाजी को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो ये कुर्बानी खुद करे या सरकारी स्कीम के जरिए करवाए। जो हुज्जाज अपने हाथ से बैंक में कुर्बानी के पैसे जमा करवाना चाहें, उनकी सहूलत के लिए हज से पहले कुर्बानी के कूपन हासिल करने के लिए जगह जगह बूथ भी कायम किए जाते हैं, ताकि हुज्जाज बरवक्त और बआसानी ये कूपन हासिल कर सकें। हज से पहले बहुत से अफराद हुज्जाज कराम की रिहाइश गाहों में आ जाते हैं और ख़ुद को यहाँ का रिहायशी ज़ाहिर करके और बैंक के ज़रिए की जाने वाली कुर्बानी के नकाइस बयान करके हुज्जाज से बैंक वाली कुर्बानी से कुछ कम पैसे लेकर उन्हें अपने नंबर दे जाते हैं कि 10 ज़िलहज को आपकी कुर्बानी आपके सामने की जाएगी और चलते बनते हैं। इनमें बेशतर फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहें। सऊदी हुकाम भी ऐसे अफराद की तलाश में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अफराद सादा लो हुज्जाज से कुर्बानी के नाम पर पैसे बटोर लेते हैं। बेहतर है कि वजारत मजहबी उमूर या सऊदी बैंक के जरिए ही पैसे जमा करवाए जाएं। वो आपको कुर्बानी का वक्त भी कूपन पर बता देंगे। कुर्बानी 10 ज़िलहज या 11 ज़िलहज को होती है। हुज्जाज कराम को चाहिए कि जब तक कुर्बानी का वक्त ना आ जाए, उस वक्त से हलक या कसर ना करवाएं और एहराम ही में रहें। कुर्बानी के बाद हुज्जाज हलक या कसर करवाकर एहराम खोल देते हैं और तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम रवाना होते हैं। और तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुज्जाज इबादत हज के एक बड़े हिस्से से फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनका क़याम मिना में ही होगा। अलबत्ता 12 ज़िलहज को दोबारा तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज गुरूब आफ्ताब से कबल मिना छोड़ देते हैं, वरना
13 ذیلحج کو بھی کنکریاں مارنے کے بعد منا سے روانہ ہوتے ہیں۔ منا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ جو حجاج قبل از حج مدینہ منورہ نہیں گئے تھے وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ یا طیبہ یا دوا العیان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر باوضو ہو کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لمحہ نصیب کیا جس کی آرزو آپ کی زندگی کی اولین خواہش تھی۔ حج سے فراغت کے بعد حجاج اگر مکہ میں اپنی روانگی تک مقیم ہیں تو ان کا زیادہ وقت حرم پاک میں طواف اور نمازوں کی ادائیگی اور مدینہ منورہ کی صورت میں مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضریوں میں صرف ہونا چاہیے کہ شاید زندگی میں یہ موقع دوبارہ کبھی نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔